जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य गीत कला संगीत दाम्पत्य सुख प्रेम सुख आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य नीच के होने जा रहे हैं 25 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक, और उन पर पड़ रही है राहु और मंगल की दृष्टि। शनि से षडाष्टक योग बना के बैठेंगे, केतु के साथ बैठेंगे। अच्छी बात यह है कि गुरु की भी दृष्टि उन पर पड़ेगी और गुरु शुक्र के ही राशि से बैठ करके शुक्र को देखेंगे। फलतः शुक्र के तमाम नकारात्मक परिणामों में बहुत कमी करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर का क्या परिणाम होगा, आइए समझते हैं। देखिए, शुक्र सुख के कारक हैं, बुरा परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि वो सुख देते हैं तो दुख नहीं देंगे। लेकिन सुख की तलाश में जातक गलत मार्ग जब अपना लेता है, समस्या वहां पैदा हो जाती है। शुक्र जब नीच के हों और राहु मंगल शनि आदि से इतना पीड़ित हों तो स्वाभाविक है जातक कुछ गलत कर बैठता है। किसके कारण? सुख के कारण। मिथुन राशि के जातकों के लिए चूंकि पंचम ज्ञान के ही कारक है, नॉलेज के कारक है, तो यहां पर बुरा परिणाम नहीं देंगे। मिथुन राशि के जातक विवेकवान होते हैं, बुद्धि उनकी थोड़ा सा प्रखर ज्यादा होती है। अन्य जातकों की तुलना में विवेक उनका लगातार बना रहता है। ये शुक्र द्वादश के भी स्वामी हैं और जब केंद्र स्थान में जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठेंगे। गुरु की द्वादश से 5वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। फलतः शुक्र यहां पर मिथुन राशि के जातकों के लिए कई शुभ परिणाम लेकर के आया है। लेकिन मित्रों से सावधान रहना होगा, मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। स्त्री वर्ग से आपको धोखा मिल सकता है। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग से धोखा मिल सकता है, तो इसलिए धोखे से आपको सावधान रहना होगा 25 अगस्त से 18 सितंबर तक। और इसके अलावा माता के स्वास्थ्य और माता के संबंध में समस्या हो सकती है। या तो माता से संबंध गड़बड़ हो, या माता को पेट या पेट के नीचे के अंगों में समस्या हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, उनका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अनकंट्रोल्ड हो सकता है, किडनी आदि की समस्या माता जी को हो सकती है। इसके अलावा कई तरीके के लाभ दे रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में लाभ, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह गोचर आपको सरकारी क्षेत्र में सफलता, हर कार्य में सफलता दिलाते हुए यहाँ पर शुक्राचार्य दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर शुक्र बैठ करके समाज में मान सम्मान की भी वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया, धन की चाहत में, सुखोपभोग की चाहत में, भोग विलास की चाहत में, तो ये मान सम्मान की हानि भी कराने में देर नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा सावधान यहाँ पर आपको रहना ही होगा। विवेक को हमेशा जागृत रखना होगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बीच की जो व्यावर्तक रेखा है उसको खींचना होगा आपको। और जो सही मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, आत्मा से पूछकर उस तरफ चलना होगा, गलत मार्ग को छोड़ना होगा। ये ऐसा कर ले गए तो शुक्र आपको बहुत मात्रा में परिणाम देता हुआ दिख रहा है। नौकरी पेशा वालों को लाभ, व्यापार व्यवसाय में लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। विदेश गमन की जिन जातकों की इच्छा थी, विदेश गमन हो सकता है। शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए आप विदेश गमन जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए भी जा सकते हैं। कई तरीके से लाभ विदेश से भी देते हुए ये मिथुन राशि के जातकों को ऐसा शुक्र देते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद 18 सितंबर के बाद जब अपनी मूल त्रिकोण पे राशि पे आएंगे तो शुभ ही शुभ परिणाम देंगे, अशुभ परिणाम कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो विदेश यात्रा से संबंधित जो कार्य आपके पेंडिंग थे उसको आप कर लीजिए। राजकीय सफलता आदि आपको प्राप्ति हो रही है। निस्संदेह आपकी वेतन वृद्धि, धन आदि की कई समस्या नहीं है। समस्या जो 3 शुरू में बताई वहीं से आ सकती है। और चौथी, अपने चरित्र पर कंट्रोल रखें, अन्यथा चतुर्थ शुक्र तो होता ही ये भोग विलास के प्रति बहुत आकर्षित कराता है, भोग विलास की तरफ बहुत प्रेरित करता है। और जब नीच का हो जाए तो गलत रास्ता भी अख्तियार कर लेता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इतनी ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 3 नक्षत्रों पर यहाँ गोचर करेंगे और सूक्ष्मता से अगर समझे तो यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर रहेंगे 2 सितंबर। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य गोचर कर रहे हैं आपके पराक्रम स्थान पे, और पराक्रम स्थान के सूर्य पर जब शुक्र गोचर करेंगे उनके नक्षत्र पर, फलतः आपको आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
और जब कॉन्फिडेंस दे देगा और शुक्र नीच का है तो गलत काम करने के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस दे देता है। बात समझिएगा, गलत काम करने के लिए भी अच्छा कॉन्फिडेंस देगा, यहीं पर चूक हो जाएगी। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन वो गलत काम करने में वो कॉन्फिडेंस आ जाए, चोर, डकैत, व्यभिचारी, बलात्कारी, इनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है क्या? बहुत होता है, लेकिन वो गलत काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस आप में वृद्धि हो बढ़ेगा 2 सितंबर तक। 2 सितंबर के बाद जब आएंगे हस्त नक्षत्र पर, तो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा मन का कारक है, मन है चंचल, और शुक्र जब चंद्रमा के साथ संयुक्त हो गए या चंद्रमा अर्थात मन आपका भोग विलास के साथ संयुक्त होगा, तो फिर भोग विलास के प्रति आपकी लालसा बढ़ जाएगी, मन चंचल हो जाएगा और वहाँ पर चूक हो जाएगी। चूक होने की संभावना है। सबके साथ ऐसा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिनकी कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित है तो परेशानी एकदम लाजमी है, आवश्यक है। हस्त नक्षत्र के बाद चित्रा नक्षत्र पर आएंगे। चित्रा नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र। मंगल गोचर कर रहे हैं आपके राशि पर ही, फलता शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम आपको देते हुए दिख रहे हैं। शानदार परिणाम होगा और इस परिणाम को और अच्छा बनाने के लिए, नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए कुछ उपाय आपको बताता हूँ। सितंबर महीने के राशिफल में हमने बताया था कि आपको विशेष उपाय करने की आवश्यकता है शुक्र की, तो उसमें गुलाब जल डाल करके पानी में नहाएं या कच्चा दूध आप डाल करके नहाएं, इत्र आदि का इस्तेमाल करिए। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए, उनको दही खिला करके कोई मीठी चीज़ आप दे दीजिए, उसे आशीर्वाद लीजिए उनसे। और तीसरी, सोते समय रात में 3 बार श्री सूक्त का पाठ सुनते हुए सो जाइए। विश्वास करिए, आपका ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर के आएगा। वीडियो को ही विराम देंगे। आपके काम का लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष आग्रह है आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम।